Good morning students, welcome back to the class. This video is for class 5th. Subject is computer chapter number 3 tables in MS Windows. MS Windows में हम टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. First of all, take a screenshot of your mobile screen so that you can do this hard word easily. Take a screenshot of your mobile screen. Okay, have you done? Now read with me hard words. INDIVIDUAL, individual. Next, LAYOUT, layout. Next, MERGE, merge. COMBINED, combined. Okay. And next, SPLIT, split. EXPRESSION, expression. INBUILT, inbuilt. HOLLOW, hollow. FORMULA, formula. INDICATE, indicate. Okay, पढ़ लिया आप लोगों ने हार्ड वर्ड्स. अब चैप्टर पे आ जाएंगे. पेज नंबर 32. ओपन योर बुक्स. पेज नंबर 32 पे आएंगे. In this chapter we are going to learn how to insert row and columns in MS Words. Excel में तो होता है. MS Words में हम रो और कॉलम्स कैसे डालेंगे, MS Words में हम टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके बेटा, सबने बुक्स ओपन कर ली. ओके, इंट्रोडक्शन. अ टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. एक टेबल जो होती है वो रोज और कॉलम से बनती है. The vertical data is called a column and horizontal data is called a row. Vertical बेटा ये होता है, ऐसे जो लाइन जाती है वो वर्टिकल होती है. वर्टिकल जो लाइन है वो होती है आपकी रोज. ओके, दैट इज कॉल्ड कॉलम. इनको कहते हैं हम कॉलम. और इस तरीके से जो आपकी रोज आएगी, इस तरीके से जो आपकी लाइन जाती है उन्हें हम कहते हैं रोज. ठीक है. वर्टिकली जो आपको फॉर्मेट में बॉक्सेस आते हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स. और हॉरिजॉन्टली जो मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षितिज, इस तरीके से जो जाती है उसे हम कहते हैं रोज. ईच इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर यूनिट इज कॉल्ड सेट सेल. बेटा देखो इनके बीच में इस तरीके से एक इंडिविजुअल जो देखो एक एक सेपरेट जो बॉक्स बने हुए हैं ना, इसे हम कहते हैं सेल. क्या कहते हैं इसे? सेल. ठीक है. ये देखो इस तरीके से जो रोज आएंगे, इस तरीके से जो बॉक्सेस आते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम. ये देखो ये जो जा रहे हैं बॉक्सेस इन्हें हम कहेंगे रोज. और एक सिंगल बॉक्स को, सिंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल. क्या कहेंगे? सेल. टेबल्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक मैनर. टेबल्स को हम यूज क्यों करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली प्रॉपरली दिखाने के लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं. ठीक है बेटा. इंसर्टिंग अ टेबल. अब टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे? टेबल कैसे इंसर्ट मतलब डालना. टेबल कैसे डालेंगे? टू इंसर्ट अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप. स्टेप फर्स्ट, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन. सबसे पहले आप अपने रिबन पे से इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. स्टेप सेकंड, क्लिक टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप्स. आप टेबल्स पे क्लिक करेंगे टेबल ग्रुप्स में से. और ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर. जैसे हमने टेबल पे क्लिक किया एक मेन्यू हमारे पास अपीयर हो जाएगा. स्टेप थर्ड, क्लिक इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम इट. फिर उसमें से हम इंसर्ट टेबल, उस बॉक्स में से इंसर्ट टेबल बॉक्स पे क्लिक कर देंगे. इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू वांट टू इंसर्ट इन टेबल. उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा. मतलब जैसे हमने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया एक और बॉक्स अपीयर होगा. उसमें हमसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज. ठीक है बेटा. जैसे ये आ गया इसमें आपसे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज पूछेगा. हमने सेट किया. उसके बाद क्लिक ओके बटन. देन लास्ट स्टेप होगा हमारा ओके बटन पे क्लिक करना. सबसे पहले हम कहाँ गए? सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे गए. ठीक है. उसमें से हमने टेबल पे क्लिक किया. टेबल पे क्लिक करने के बाद हमने इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया. इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ. उसमें हमने नंबर ऑफ रोज जितने चाहिए हमें और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने चाहिए वो सेट कर देंगे मार्जिन. उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल इंसर्ट हो जाएगी. समझ आ गया? ओके. अ टेबल विथ 2 rows and 3 columns गेट्स इंसर्टेड.
यू कैन एंटर डेटा बाय सिंपली टाइपिंग इन द सेल्स। फिर हम टाइप सेल्स पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारे एक सेल पे कर्सर आएगा, उस पर हम जो भी चाहिए हमें वो डाटा हम टाइप कर लेंगे। When you insert a table, 2 new tabs design and layout appears on the ribbon displaying the various table tools। जैसे ही हमने टेबल इंसर्ट की उसके बाद हमारे पास बेटा देखो ये पेज नंबर 33 पे देखो इस तरीके से डिज़ाइन एंड लेआउट का एक और हमारे पास 2 नए टैब अपीयर हो जाते हैं। वैसे नहीं होंगे, जैसे आप टेबल इंसर्ट करोगे तो 2 नए टैब अपीयर हो जाएंगे, उससे हम अपनी बहुत सारी वेराइटीज़ में इस टेबल को और अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब होता है डिज़ाइंस कर सकते हैं, डिज़ाइन डाल सकते हैं लेआउट में और अच्छी फॉर्मेट में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स। अब रोज और कॉलम एक्स्ट्रा कैसे डालेंगे? एक बार हमने टेबल अरेंज कर दी लेकिन हमने देखा हमारा मटेरियल तो ज़्यादा है, अभी हमें और रिक्वायरमेंट है रोज की और कॉलम्स की, उसको कैसे इंसर्ट करेंगे? अब वो देखो, यू कैन ऐड रोज एंड कॉलम्स इन द टेबल्स यूजिंग द लेआउट टैब। लेआउट टैब हमारे पास अपीयर होता है, जैसे हमने टेबल बनाई उसके थ्रू हम इसमें रोज और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। टू ऐड कॉलम्स ऑन अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप। कॉलम ऐड करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्लेस द कर्सर इन द टेबल, हियर द कर्सर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द लास्ट कॉलम। अपना कर्सर लास्ट कॉलम पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, जो लास्ट है उसके आगे करना है। क्लिक द लेआउट टैब, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक इंसर्ट राइट, क्या करेंगे? इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट। अगर आपको राइट में चाहिए तो राइट, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट। ठीक है, कॉलम्स ग्रुप्स एंड एम्प्टी कॉलम गेट इंसर्टेड। जैसे आप क्लिक करेंगे लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, टू ऐड रोज ऑन अ टेबल सेम स्टेप आएंगे। प्लेस द कर्सर ऑन द टेबल, हियर द कर्सर हैज़ बीन प्लेस ऑन राइट लास्ट रो। लास्ट रो पे आपका कर्सर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद लेआउट टैब पे जाएंगे और फिर इंसर्ट अबाउ, इंसर्ट बिलो। ऊपर की तरफ चाहिए या नीचे की तरफ चाहिए, जैसे भी हम बोलेंगे वैसा, मतलब जैसे भी हमें चाहिए, एज यू वी वांट दैट रोज गेटिंग इंसर्टेड। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे पास रो आ जाएगा। ऊपर की तरफ चाहिए तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ चाहिए तो नीचे की तरफ। क्लियर बेटा? उसके बाद आते हैं आगे, देखो पेज नंबर 34, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। अब हमें डिलीट करना हो रो और कॉलम को तो कैसे करेंगे? ठीक है बेटा, देखो यू कैन डिलीट द रोज एंड कॉलम्स इन द टेबल यूजिंग लेआउट टैब। लेआउट टैब से ही हम टेबल्स में सेल, हमारी जो रोज एंड कॉलम्स हैं उनमें से अगर हमें एक्स्ट्रा हो गई, हमें हटानी है तो डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले टू डिलीट अ रो कॉलम फ्रॉम अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप। ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। प्लेस द कर्सर इन द सेल ऑफ रो एंड कॉलम दैट यू वांट टू डिलीट। हम अपना कर्सर वहाँ शिफ्ट करेंगे जिस सेल को, जिस रो को हमें, जिस रो या जिस कॉलम को हमें क्या करना है? हटाना है, उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप सेकंड, क्लिक द लेआउट टैब। स्टेप सेकंड में हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक डिलीट फ्रॉम रो एंड कॉलम ग्रुप, अ मेन्यू अपीयर। फिर क्या करेंगे? रो डिलीट ग्रुप पे जाएंगे हम, तो क्लिक डिलीट रो डिलीट कॉलम फ्रॉम इट। रो डिलीट करनी है तो डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, कॉलम डिलीट करनी है तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। द एंटायर रो कॉलम गेट डिलीटेड। पूरा एंटायर मतलब पूरा रो और कॉलम क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब आते हैं मर्जिंग सेल्स। मर्ज मतलब साथ में लाना, मिलाना। किसी भी चीज़ को हम मर्ज करते हैं उसका मतलब होता है उसको जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। Combining 2 or more cells in the same row or column into a single cell is called merging। किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को एक सेम रो या सेम कॉलम में हम जब जोड़ते हैं उसे कहते हैं मर्ज। क्या कहते हैं? मर्ज। मर्जिंग, मैनी सेल्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट ए कंबाइंड हेडिंग। हम बहुत सारी सेल्स, देखो बेटा इस तरीके से मर्ज करते हैं। जैसे अभी ये अलग अलग आ रहा है ना, लेकिन हम जैसे इसको मर्ज करेंगे ना तो ये हट जाएगा, ये पूरा एक ही बन जाएगा। मर्ज करने का मतलब होता है 2 सेल्स हैं, ठीक है, लेकिन इन मतलब ये 2 से ज़्यादा, मैंने 3 सेल्स ले लिए, 3 सेल्स की रोज ले ली। अब इस रो में मुझे एक हेडलाइन लिखनी है जो पूरे में आनी चाहिए, लेकिन स्लिप अगर हम पूरा ऐसे लिखेंगे तो ये अलग अलग, इस पर अलग आएगी, इस पर अलग आएगी, इस पर अलग आएगी।
तो हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज कर देंगे तो ये पूरा एक सेल बन जाएगा इस तरीके से। इसके बीच की जो लाइन्स है वो हट जाएंगी और ये पूरा एक ही सेल बन जाएगा। आ गया समझ में मर्ज कैसे होता है? मर्ज करते ही आपका ये पूरा एक ही सेल बन जाएगा। ऐसे आप रोज में भी कर सकते हो, रोज में भी कर सकते हो और कॉलम्स में भी कर सकते हो। अगर आपको एक ही कॉलम चाहिए तो इन सबको सेलेक्ट करो और क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, तो ये पूरी एक ही कॉलम हो जाएगा, पूरा कॉलम एक ही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम चाहे जितना मटेरियल, जितना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अब देखो, मैनी सेल्स कैन बी कॉम्बाइंड टुगेदर टू क्रिएट अ कॉम्बाइंड हेडिंग। टू मर्ज सेल्स फॉलो द गिवन स्टेप। अब मर्ज करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मर्ज। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा जिन्हें हमें मर्ज करना है, उन सबको सेलेक्ट कर लो। क्लिक द लेआउट टैब, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक मर्ज सेल्स फ्रॉम द मर्ज ग्रुप, फिर मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल्स को क्लिक करेंगे। द सेल्स गेट मर्ज, फिर जैसे हमने उसको क्लिक किया हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। ओके बेटा, अब आते हैं पेज नंबर 35। पेज नंबर 35, स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग मतलब होता है एक सेल्स को स्प्लिट करना। कैसे करेंगे, देखो, ब्रेकिंग अप, जैसे दो सेल्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है, अब मर्ज करने से जुड़ जाती है ना, लेकिन हमको वापस क्या करना है, इसको हटाना है। हमें लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी हो गई, इसको इतना हटाना है, तो इतना हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, मर्ज मतलब जोड़ना, स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। बहुत सारी चीज़ों को हम ब्रेक करते हैं ना, उससे कहते हैं स्प्लिट। देखो, ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल सेल्स इनटू मल्टीपल सेल्स इन अ टेबल इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। बहुत सारी हमारे पास पूरी टेबल है, उसमें से मैंने बताया ना आपको, एक्स्ट्रा जो आपको लग रहा है कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, इसको क्या करना है, हमें हटा देना है, अलग से हटा देना, डिलीट नहीं करना, अलग से हटाना है। तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, स्प्लिट ऑप्शन यूज़ करेंगे। दिस इज द रिवर्स ऑफ मर्जिंग प्रोसेस। मर्जिंग प्रोसेस का उल्टा होता है। मर्ज में हमने कंबाइंड किया, स्प्लिट में हम उसको अलग कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, क्लिक द फॉलो द, देखो स्प्लिट करने के लिए हमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्लिक द सेल और सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स दैट यू वांट टू स्प्लिट। हमें एक सेल पे सेलेक्ट करना है, एक सेल को अलग करना है या बहुत सारे सेल्स को अलग करना है। सबसे पहले हमें उस पर सबको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। स्टेप 2, क्लिक द लेआउट टैब, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट सेल्स पे हम क्लिक करेंगे फ्रॉम द मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप में से स्प्लिट सेल्स को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। 10 स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, फिर हमारे पास स्प्लिट डायलॉग सेल्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप 4, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स रो एंड रोज इन विच यू वांट टू स्प्लिट द सेलेक्टेड सेल्स इनटू। फिर हम क्या करेंगे, उसमें से सेलेक्ट करेंगे कितनी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स हमें क्या करना है, स्प्लिट करने। फिर क्लिक ओके पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी जो सेल्स और कॉलम्स है जो हमने सेलेक्ट की वो क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। क्लियर बेटा, समझ आ गया? मर्ज का अपोजिट होता है और कुछ नहीं करना, हमें लेआउट टैब पे जाना है, सेलेक्ट स्प्लिट सेल्स पे सेलेक्ट करना है, उस डायलॉग बॉक्स में हमें नंबर डालने हैं, कितने नंबर ऑफ सेल्स हमें क्या करने हैं, हटाने, स्प्लिट करने, तो उसको डाल देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो सीधा सीधा स्प्लिट हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे देखो, मूविंग एंड रीसाइजिंग टेबल। मूविंग और रीसाइजिंग, बड़ा करना और मूव करना टेबल्स को कैसे करेंगे। When you click on the table, you notice a plus sign at the top left corner। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं ना बेटा, हमारी जो टेबल बनी हुई है ना, उसमें इस तरफ आपको एक प्लस साइन दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे हम इसको ड्रैग करते जाएंगे ना, ये टेबल क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। जैसे आप इसको ड्रैग करते जाओगे ना, इसको यहाँ से लेके यहाँ आ गए तो इतनी बड़ी हो जाएगी। अगर आप यहाँ से लेके इसको अंदर चले गए तो टेबल हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, दिस इज कॉल्ड द टेबल मूव हैंडल। इसको कहते हैं टेबल को टेबल का मूव हैंडल। क्या कहते हैं इसको, मूव हैंडल, हिलाना। अ स्मॉल हॉलो स्क्वायर एट द राइट कॉर्नर टेबल इज द, और हमारे पास क्या होता है, एक और होता है, देखो इससे तो क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसको मूव कर, इस प्लस पॉइंट से बेटा इसको मूव कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, लेकिन एक राइट कॉर्नर पे छोटा सा बॉक्स बना हुआ होता है, इसको आप क्लिक करोगे तो इससे होता है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया बेटा, इससे आप क्या करेंगे, इससे तो आपका मूवमेंट होगा, और यहाँ जो छोटा बॉक्स होता है इससे आप क्या करोगे, रीसाइज कर सकते हो, अपनी टेबल को रीसाइज कर सकते हो। मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास फ़ोन में जो ऑप्शन होता है उसमें इस बॉक्स से हम क्या करते हैं,
बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी, लेकिन कंप्यूटर में ये ऑप्शन आपको प्लस वाला इंडिकेट करता है आप किस तरीके से इसको मूव कर सकते हो। और राइट कॉर्नर पे जो बॉक्स होगा वो आपको बताएगा कि आप अपनी टेबल को रिसाइज कर सकते हो। थ्रू दिस वी कैन रिसाइज इट। टू मूव द टेबल, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द टेबल, मूव हैंडल अंटिल अ प्लस साइन अपीयर्स। अपनी टेबल पे क्लिक कर दो जब तक कि प्लस साइन अपीयर नहीं हो जाता। मूव करने के लिए ड्रैग द टेबल, मैंने बहुत बताया था आपको, इसको ड्रैग करोगे एनी पार्ट पे तो ये ड्रैग हो जाएगी। एंड डॉक्यूमेंट देन रिलीज द माउस बटन, जब तक ड्रैग होगा जब तक आप माउस को छोड़ नहीं देते तब तक ये ड्रैग होता रहेगा, हिलता रहेगा। योर टेबल इज प्लेस एट अ न्यू प्लेस, जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ आ गए तो ये टेबल कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, टू रिसाइज द टेबल, अब रिसाइज करने के लिए प्लेस द पॉइंटर ऑन द टेबल रिसाइज हैंडल, हमने इस पर क्लिक किया, डबल हेडेड एरो, फिर इस पर डबल हेडेड एरो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्लिक होता जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यू सी डॉटेड लाइन्स दैट इंडिकेटेड एज यू ड्रैग, यू सी डॉटेड लाइन्स इंडिकेटेड द साइज ऑफ द टेबल, रिलीज द माउस बटन व्हेन यू गेट डिजायर्ड साइज। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना बेटा, हमें एक डॉटेड लाइन दिखेगी कि आपको इतना बड़ा करना है। ठीक है, जैसे मैंने इसको हिलाया इतना बड़ा तो ये दिखाएगा, पहले शो करेगा कि आपको इतना बड़ा करना है टेबल को। जैसे हमने ओके करेंगे तो ये इतना टेबल हमारी इतनी बड़ी हो जाएगी। पहले डॉटेड साइन से हमें रिफ्लेक्ट करेगा, वो हाईलाइट होता रहेगा बार बार में, जिम्प होता रहता है कि हम मतलब ग्लिम्प होता रहता है, चमक आती रहती है कि आप डॉटेड लाइन पे इतना करना चाहते हो, मार्जिन आपका इतना ही चाहिए या इससे कम चाहिए। हम उसके अकॉर्डिंग पहले डिस्प्ले करता है हल्का सा, अगर हमें सही लगता है तो फिर हम उसको ओके कर देते हैं। तो ये जैसे हमने इसको क्लिक किया ये हमारी टेबल क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। समझ आया है बेटा? आगे का हम पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पेज नंबर 36 में राइटिंग सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइटिंग सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ये पूरा चैप्टर जहाँ तक मैंने आपको कराया, इसके बीच बीच में बेटा प्रैक्टिकल भी दिए हुए, तो प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिकल दिया हुआ आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब, वो पेज नंबर 37 पे है। कोई बात नहीं, इससे पहले जितना हमने कर लिया वो वाला प्रैक्टिकल नहीं करना, लेकिन हमें आपको अपने कंप्यूटर में पीसी में क्या करना है, एक टेबल इंसर्ट करनी है, उसमें फिर एक रो को ऐड करना है, एक कॉलम को अलग से ऐड करना है जो हमने पढ़ा अभी। उसके बाद आप क्या करोगे, हेडिंग के लिए क्या करना है आपको, एक कंप्लीट रो और दो कंप्लीट ड्रॉज को, ठीक है, और दो कॉलम्स को क्या करेंगे आप मर्ज करेंगे, मर्ज कर देंगे। उसमें कुछ भी आपको टाइप करना है और आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा जो कॉलम होगा आपके पास, जो नीचे वाला जो एक कॉलम उसको डिलीट करेंगे, एक रो को डिलीट करेंगे, स्प्लिट कर करेंगे, जितना भी मतलब हमने आज पढ़ा वो सब आपको अपनी पीसी पे ट्राई करना है। ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर है उनके लिए कह रही हूँ, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, जैसे स्कूल रीओपन होंगे हम स्कूल में कर लेंगे। ओके, जिनके पास अवेलेबल है वो ज़रूर ट्राई करेंगे। ओके बेटा, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।